बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शख्स ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने बुलंद आवाज़ से अस्तगफिरुल्लाह कहा तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे फरमाया, कुछ मालूम भी है कि इस्तग़फ़ार क्या है? इस्तग़फ़ार बुलंद मंजिलत लोगों का मुकाम है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो 6 बुरी बातों पर हावी है। अव्वल ये कि जो हो चुका है उस पर नादम हो। दूम ये कि हमेशा के लिए उसके मुर्तकिब ना होने का पक्का इरादा कर चुका हो। स्वयं ये कि मखलूक के हकूक़ अदा करना, यहाँ तक कि अल्लाह के हुजूर में इस हालत में पहुँचो कि तुम्हारा दामन पाक व साफ़ हो और तुम पर कोई मुआख़ज़ा न हो। चहारम ये कि जो फ़राइज़ तुम पर आयद किए हुए थे और तुमने उन्हें ज़ाया कर दिया है, उन्हें अब पूरे तौर पर बजा लाओ। पंजम ये कि जो गोश्त हराम से नशोनुमा पा रहा है उसे गम व अंदोह से पिघलाओ, यहाँ तक कि खाल को हड्डियों से मिला दो कि फिर से इन दोनों के दरमियान नया गोश्त पैदा हो। और शीशम ये कि अपने जिस्म को अताअत के रंज से आशना करो जिस तरह उसे गुनाह की शेरीनी से लज्जत अंदोज किया है, और फिर कहो अस्तगफिरुल्लाह। इस फरमान ज़ीशान से ये मतलब हरगिज़ ना लिया जाए कि इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ना चाहिए। बुलंद आवाज़ में इस्तग़फ़ार पढ़ने में कोई बुराई है, बल्कि ये फरमान इस्तग़फ़ार और इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले का सही मुकाम पहचानने और अपने कौल में सादिक होने का तकाजा करता है। इस फरमान में इस जानिब इशारा है कि जब तक तूने दुनिया से जो गुनाह और फ़रेब का जहां है मुँह ही नहीं मोड़ा, गुज़िश्ता ख़ताओं से सिद्क़े दिल से तौबा ही नहीं की, तो तू किस हक़ से अल्लाह से मग़फ़िरत का तालिबगार हो रहा है। साथ साथ इस जानिब भी इशारा है कि सरे महफ़िल बावाज़ बुलंद अस्तग़फिरुल्लाह कहने में नफ्स की ख्वाहिश पोशीदा हो सकती है कि लोग मेरी ज़बान से इस्तग़फ़ार सुनकर मुझे पाक-पाज़ समझेंगे। इसके साथ साथ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बुलंद मंजिलत लोगों की निशानदेही भी फरमा दी है कि ऐसे लोग अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने के हक़दार हैं जो गुनाह के जहां से खुद को अलग कर चुके हैं। वरना जिसने गुनाह का इरादा ही नहीं छोड़ा, जिसने अल्लाह की जानिब रुख ही नहीं फेरा, उसका ये कहना ही दुरुस्त नहीं कि मैं अल्लाह से मग़फ़िरत का तलबगार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस्तग़फ़ार समझकर अस्तग़फिरुल्लाह की कसरत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।